देखिए, एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के रिज़ल्ट का वेट तो सभी बच्चे कर रहे हैं, पर यहाँ पर एक चीज़ और है जिसका वेट बच्चे रिज़ल्ट से भी ज़्यादा कर रहे हैं, वो सारी स्कीम्स जो कि एमपी गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती हैं, जिससे आप सभी का रिज़ल्ट अनाउंस होगा, उसके बाद ये सारी स्कीम एक्टिव हो जाएँगी। मैं बात कर रहा हूँ लैपटॉप स्कीम की, स्कूटी स्कीम की, मेधावी स्कीम की, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप आपको दी जाती है, सुपर 100 स्कीम अभी रिसेंट में स्टार्ट हुई थी, इसका एग्ज़ाम भी हो गया है। तो एमपी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कौन-कौन सी स्कीम आपको दी जाती हैं 10th और 12th के बाद, उन्हीं सब के बारे में अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें मैं आपको ओवरव्यू दे दूँगा, बाकी एक-एक वीडियो आएगी जिसमें कि मैं आपको हर एक स्कीम के बारे में बताऊँगा, उसका क्या क्राइटेरिया होता है, क्या बेनिफिट होता है, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे देता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपको आगे प्रोवाइड करता रहूँगा। अब देखिए, फर्स्ट मैं आपको एक बात साफ कर दूँ, एमपी गवर्नमेंट की तरफ से जो भी स्कीम आपको दी जाती है, जो भी मैंने अभी आपको नाम बताए, इसमें टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं। जैसे कि अगर लैपटॉप स्कीम की बात करें तो परसेंटेज क्राइटेरिया चेंज हो सकता है, स्कूटी स्कीम की बात करें तो वहाँ पर जो क्राइटेरिया होता है वो चेंज हो सकता है, ऐसी आपकी मेधावी स्कीम में भी होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि ये सारी स्कीम के जो नोटिस आते हैं वो आते हैं आप सभी का रिजल्ट अनाउंस होने के बाद। रिजल्ट की एक्सपेक्टेड डेट मैंने आपको बता ही दी है, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे ही आप सभी का रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, उसके बाद इन सभी स्कीम्स के नोटिस आने शुरू हो जाएंगे, जिसमें कि इस बार की इस सेशन में किस टाइप से स्कीम आपको दी जाएगी, क्या चेंजेस हुए हैं, वो सब मैं आपको बता दूंगा। बट अभी ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए, क्योंकि फ़ायदा तो आपको होगा। अब फर्स्ट स्कीम की बात करें जो कि है लैपटॉप स्कीम, जैसा इसका नाम है उसकी तरह आपको लैपटॉप नहीं दिया जाता है। इसमें आपको दिए जाते हैं 25,000 रुपीज़, ये आते हैं आपके बैंक अकाउंट में। अब उससे आप चाहें तो लैपटॉप खरीद सकते हैं या फिर आप अपने मन से कुछ भी खरीद सकते हैं, पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। इसका एमपी बोर्ड ने एक ही क्राइटेरिया रखा हुआ है, जब ये स्कीम स्टार्ट हुई थी तब इसका जो परसेंटेज क्राइटेरिया था वो था 85%, पर अब ये जो स्कीम रनिंग में आ गई है तो ये काफ़ी पुरानी स्कीम है। जब आपके शिवराज सिंह चौहान जी मामा जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने यहाँ पर 75 का क्राइटेरिया कर दिया था, एंड अभी भी प्रीवियस सेशन में 75 पर ही बच्चों को स्कीम का बेनिफिट दिया गया है। वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि परसेंटेज फिक्स है, बट अगर चेंजेस होते हैं तो वो नोटिस में ही समझ में आएंगे। तो इस बार भी आपको लैपटॉप स्कीम का बेनिफिट दिया ही जाएगा। तो अभी तो 75% आपको मान के रखने हैं। इतने अगर आप स्कोर करते हैं, अब आप चाहे प्राइवेट स्कूल से हो, गवर्नमेंट स्कूल से हो, 12th में अगर आपके 75% आ रहे हैं तो लैपटॉप स्कीम आप एक्सपेक्टेड कर सकते हैं कि आपको बेनिफिट होगा। सेकंड स्कीम की बात करें जो कि स्कूटी स्कीम। अब स्कूटी स्कीम प्रीवियस 1-2 सेशन से काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में आ गई थी, क्योंकि आपके जो सीएम आए हैं नए मोहन यादव जी, इन्होंने कह दिया था कि कुछ स्कीम वन टाइम है, यानी कि स्कूटी स्कीम का बेनिफिट एक ही बार दिया जाना था। और बाद में जाके जब बच्चों की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया, हमारी तरफ से भी कैंपेन काफ़ी सारे स्टार्ट किए थे, काफ़ी बच्चों ने सपोर्ट भी किया था, उसके बाद प्रीवियस सेशन में भी मोहन यादव जी की तरफ से स्कूटी स्कीम का बेनिफिट दिया गया था। यानी कि आपका रास्ता यहाँ पर साफ हो गया है, आपको इस सेशन में भी स्कूटी स्कीम का बेनिफिट दिया जाएगा। अब इसका क्राइटेरिया कोई परसेंटेज से नहीं होता है। अगर आप किसी स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पर अगर आप टॉप करते हैं, अब इसमें स्ट्रीम वाइज टॉपर नहीं देखा जाता है, इसमें देखा जाता है एक टॉपर, एक छात्र एक छात्रा हो सकती है। अब आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आपने कॉमर्स से टॉप किया हो या फिर आपने बायो से किया हो, मैथमेटिक्स से किया हो, 12th में अगर आपके स्कूल में सबसे ज़्यादा परसेंटेज आपके आए हैं एक छात्र छात्रा के, तो स्कूटी एमपी गवर्नमेंट की तरफ से आपको दी जाती है। इसमें बस एक ही दिक्कत की बात है कि स्कूटी के जो पैसे आपको दिए जाते हैं उससे आपको स्कूटी ही खरीदनी होती है, उससे आप कुछ और नहीं खरीद सकते हैं। स्कूटी में आपके पास चॉइस रहती है, आप चाहे तो ईवी स्कूटी खरीद सकते हैं या फिर पेट्रोल स्कूटी खरीद सकते हैं, पर आपको स्कूटी खरीदनी पड़ेगी, उसका कोटेशन बनवा के देना पड़ेगा। तो इसका भी जैसे ही नोटिस आता है कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे कि प्राइवेट स्कूल के बच्चों को भी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को दी जाएगी नहीं दी जाएगी, सब कुछ मैं आपको आगे बता दूंगा। बाकी इसमें परसेंटेज का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपने 60% से अपने स्कूल में टॉप किया है तो ऐसे में आपको स्कूटी स्कीम का बेनिफिट होगा। थर्ड यहाँ पर स्कीम की बात करें जो कि काफ़ी बड़ी स्कीम है, मेधावी स्कीम। अब देखिए, अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, जैसे कि आपका बीटेक हो गया, एमबीबीएस हो गया, बी फार्मा हो गया, जो महंगे महंगे कोर्सेज होते हैं, तो एमपी गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक बेनिफिट दिया जाता है। अगर आप 12th में एमपी बोर्ड से पढ़ाई किए हैं, 75% आपने स्कोर किया है, तो आगे आपकी जो ट्यूशन फीस है वो पूरी मेधावी स्कीम माफ़ हो जाती है। अब इसका क्राइटेरिया सिर्फ 75% का नहीं है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका इनकम क्राइटेरिया हो गया, या फिर आपके फैमिली से कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए। इसकी वेबसाइट पे जिन इंस्टीट्यूट के नाम है, जिन कोर्सेज के नाम है, सिर्फ उन्हीं में आपको बेनिफिट दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं उसमें बेनिफिट दिया जाएगा। बेसिक कोर्स भी हैं, बीएससी बीकॉम सब कुछ है, आप वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये भी आप सभी के रिजल्ट आने के बाद कन्फर्म होगी, कब से स्टार्ट होगी वो सारी डेट्स मैं आपको आगे बता दूंगा। बाकी इसमें आप महंगे से महंगा कोर्स एमबीबीएस की, जिसकी फीस काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, ऐसे कोर्स भी फ्री में कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट एमपी गवर्नमेंट आपको देती है। नेक्स्ट स्कीम की बात करें जो कि होती है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। इसमें आपके परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं होता है, आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, आप ग्रेजुएशन तो करेंगे 10th के बाद, अगर आप कोई भी कोर्स करते हैं, बेसिक कोर्स हो या फिर आपका टेक्निकल कोर्स हो, वहाँ पर उस इंस्टीट्यूट में आपको फीस तो देनी पड़ेगी, बट गवर्नमेंट की तरफ से आपको कुछ स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर दी जाती है 40-50% की, जो कि हर एक बच्चे इसका बेनिफिट उठा सकता है। इसमें एक ही क्राइटेरिया होता
होता है कैटेगरी, अगर आप SC ST OBC में आते हैं तो ऐसे में एमपी गवर्नमेंट की तरफ से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप आपको दी जाती है, जो कि हर बच्चा फ़ायदा उठाता है। तो आगे आप जब भी किसी कॉलेज में एडमिशन करवाएं, वहाँ पर इस चीज़ को जरूर से कंफर्म कीजिएगा कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म हमें भरना है, वो कब से भरा होगा, क्योंकि आपको उसका फ़ायदा उठाना है। ये आपको सामने से नहीं बताया जाएगा, आपको खुद से पूछना पड़ेगा। अब ये सारी स्कीम हो गई, जो बच्चे वो 12th पास करेंगे वो। बाकी बचे हुए 10th के बच्चे जरूर से क्वेश्चन करेंगे कि सारी स्कीम सिर्फ 12th के बाद दी जाती है, 10th के बाद कुछ नहीं दिया जाता है। तो 10th के बाद एमपी गवर्नमेंट ने आपको सुपर 100 एग्जाम दिया था, जो कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको देता है। जेई नीट जैसे प्रिपरेशन आपकी फ्री में हो रही है, 11th 12th आपकी फ्री में हो रही है। यहाँ तक कि अगर आप सुपर 100 एग्जाम क्रैक करते हैं तो आपको रहने को फ्री हॉस्टल दिया जाएगा, फ्री खाना रहेगा, वहाँ पर कुछ पॉकेट मनी भी आपको दी जाती है। तो ये तो सबसे बेस्ट बेनिफिट है। आपका पूरा करियर यहाँ पर एमपी गवर्नमेंट डिसाइड करके दे देगी। आपको अपनी जेब से पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ेंगे, आपको बस मेहनत करनी रहेगी, आपको अपनी तरफ से पूरी पढ़ाई करनी रहेगी। तो ये कुछ मेन स्कीम थी। इसके अगर कोई स्कीम आपको पता है या फिर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा, मैं इसके ऊपर आपको बता दूंगा। बाकी इन सभी स्कीम्स के ऊपर एक डिटेल वीडियो आएगी, जिसमें कि मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि स्कीम कैसे काम करती है, कब इसके फॉर्म भरते हैं, कैसे बेनिफिट होता है, कैसे अकाउंट में आपके पैसे आते हैं। तो कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर DM करके बात भी कर सकते हैं।